नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 6 से 8 की हिंदी विषय की वर्कबुक के पेज क्रमांक 254 से 256 पर कार्य करेंगे और आज के इस वीडियो का टॉपिक है वाक्य यानी सेंटेंस। इसके पहले हमने वर्ण और शब्दों का अध्ययन किया है। आप समझ चुके हैं कि शब्द क्या होता है ना। वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं और शब्दों के समूह को है ना वाक्य कहते हैं, जिसका एक क्या है सार्थक अर्थ निकलता है ना। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो हमारे विचार को पूर्णता प्रदान करता है, पूर्णता से प्रकट करता है, हम उसे वाक्य कहते हैं, है ना। और शब्दों के सही पदक्रम जमने पर ही वाक्य बनता है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 गुब्बारे हैं, ठीक है ना, और इन गुब्बारों पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं। राम, आम, तोड़ना। अब इन शब्दों से हमें अर्थ दे रहे हैं ये शब्द, लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे रहे हैं। क्या हो रहा है, कुछ भी हमें समझ में नहीं आ रहा है ना। लेकिन यदि इन शब्दों को हम सही क्रम में जमा देते हैं तो एक वाक्य बन जाता है। जैसे राम आम तोड़ रहा है, तो यहाँ पर इस वाक्य का एक निश्चित अर्थ निकल रहा है। इससे हमारे विचार है उसमें पूर्णता आ रही है ना। तो ऐसे जो शब्दों का पदक्रम होता है, समूह होता है, जो हमारे विचार को पूर्णता प्रदान करें, वाक्य कहलाता है, ठीक है ना। दूसरा है राम ने आम तोड़ा, यानी इन्हीं शब्दों का प्रयोग करके हम यहाँ पर अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। राम आम तोड़ता था, ठीक है ना। अब ये वाक्य हैं, इस वाक्य के 2 अंग हैं। एक हो गया उद्देश्य और दूसरा हो गया विधेय। उद्देश्य किसे कहेंगे, यानी जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है। जैसे आम कौन तोड़ रहा है, उत्तर में क्या आएगा बेटा, राम, ठीक है ना। तो राम कहलाएगा उद्देश्य और विधेय क्या कहलाएगा, यानी उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है। राम क्या कर रहा है, तो उत्तर आएगा राम जो है आम तोड़ रहा है। तो आम तोड़ रहा है, यह जो वाक्यांश है यह कहलाएगा विधेय। क्या कहलाएगा बेटा, विधेय। समझ आएगी ना। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मनुष्य के विचारों को पूर्णता से प्रकट करने वाले शब्दों के पद समूह को हम वाक्य कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए वाक्य अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर हम अभी 3 वाक्य के प्रकार हैं उनके बारे में बात करेंगे और बाकी जो वाक्य प्रकार हैं वह हम अगले वीडियो में बात करेंगे। पहला होता है ना सरल वाक्य, यानी जिसे हम कहते हैं साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, एक कर्ता और क्रिया होती है। जैसे राम है ना दौड़ता है, क्या लिखा है, राम दौड़ता है। कौन दौड़ता है, राम, है ना, ठीक है। राम क्या करता है, दौड़ता है। तो क्या करता है मतलब ये होगा क्रिया, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पिछले वीडियो में देखा होगा आपने। और जो कार्य कर रहा है वह कहलाएगा कर्ता। ये तो जब किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया होती है तो उस वाक्य को हम कहते हैं सरल वाक्य या साधारण वाक्य या सकारात्मक वाक्य, ठीक है ना। दूसरा होता है निषेधवाचक, यानी निषेधात्मक भी कह सकते हैं, है ना, नकारात्मक भी कह सकते हैं। जिसमें नहीं शब्द आता है वह कहलाएगा नकारात्मक। जैसे राम नहीं दौड़ता है ना, राम क्या करता है, नहीं दौड़ता है। तो अब ये नहीं शब्द आ गया है। अब नहीं शब्द आने से ये बन जाता है निषेधात्मक यानी निषेधवाचक वाक्य, ठीक है। अगला प्रकार है ना जिसमें हम किसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है। हम प्रश्न पूछते हैं कि तुम्हारा नाम क्या है ना, या हम कोई जानकारी लेना चाह रहे हैं, है ना, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तो ये कहलाएगा प्रश्नवाचक और इस प्रश्न के अंत में ये प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाया जाता है ना। यहाँ होता है पूर्ण नाम और इसके अंत में आता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये कहलाएगा है ना प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि यहाँ पर हमने
किसी से कुछ इंफॉर्मेशन यानी सूचना जानकारियां लेने के लिए वाक्य का प्रयोग किया है। आगे समझे ना। चलिए तो अब हम चलते हैं आगे कुछ इनके और उदाहरण, उसके बाद में फिर देखिए सरल वाक्य के उदाहरण यहां पर दिए गए हैं। रमेश आया, मोहन ने खाना खाया, सीमा, मोहन और राधा आ गए हैं, कमल ने पानी पिया है, कमल ने पानी पिया है, एक राजकुमार था, उत्तम और कल्पना दोनों भाई बहन थे, एक किसान था। हम देख रहे हैं यहाँ पर कि ये सरल वाक्य कहलाते हैं। अब दूसरा आता है निषेधात्मक वाक्य, है ना। इनके उदाहरण हैं, वह नहीं आया, नहीं शब्द आया ना, इसकी पहचान है। इस समय वर्षा नहीं हो रही है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ना ना इसे छूना मत, नाना आया है, राम उज्जैन नहीं जा रहा है। ठीक है ना। ऐसे वाक्य को बोलते हैं निषेधात्मक या निषेधवाचक या नकारात्मक, और इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रश्नवाचक वाक्य की। आपको क्या डर है, वह क्या कर रहा है, बाहर कौन है, मैं उनसे कब मिलूं, राजहंस को बाण किसने मारा। हम देख रहे हैं कि इनके अंत में प्रश्नवाची भी आ रहा है और हम कुछ जानकारी, है ना, कुछ इन्फॉर्मेशन या कुछ सूचनाएं इन वाक्यों के माध्यम से प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो ऐसे वाक्य जिनके कारण हम कुछ सूचनाएं या जानकारी प्राप्त करते हैं वे वाक्य कहलाते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक दोस्तों। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। इनके बारे में थोड़ा डिटेल जिसे हमने अभी पढ़ा था एक बार पुनः कर लेते हैं कि साधारण वाक्य हम किसे कहते हैं, है ना। जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए है बिजली चमकती है। अब यहां पर बिजली क्या हो गई, कर्ता, चमकती है क्रिया, है ना। पानी बरसा, पानी करता है और वर्षा क्रिया है। ठीक है ना। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं उन्हें हम साधारण वाक्य कहते हैं। अगला है निषेधवाचक वाक्य, जिससे किसी बात के न होने का बोध हो, है ना। नहीं शब्द आता है, नकारात्मक होता है। जैसे हमने खाना नहीं खाया, नहीं शब्द आया है, मैंने उसे नहीं मारा। ठीक है ना। तो ऐसे वाक्य बोलते हैं निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है प्रश्नवाचक वाक्य, है ना, जिससे किसी प्रकार के प्रश्न किए जाने का बोध होता है उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या खा रहे हो। ठीक है ना, समझा ना। तो ये वाक्य के मुख्य 3 प्रकार हो गए हैं, है ना। और भी प्रकार होते हैं, हम वो जो है अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। शास्त्रज्ञ, संगीतज्ञ, अज्ञा, महर्षि, आयुर्वेद, पौष्टिक, परिश्रम। ठीक है ना। अब यहाँ करना है सही कौन है गलत कौन है ना। सही गलत लिखना है। जो व्यक्ति समय पर पौष्टिक आहार लेता है वह स्वस्थ रहता है, बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सही। ठीक है। अगला है, जो खूब मेहनत से काम करता है उसे अच्छी नींद नहीं आती है। क्या बोला है, जो खूब मेहनत से काम करता है उसे अच्छी नींद नहीं आती है, ये गलत है, उसे अच्छी नींद आती है ना। जो जितनी मेहनत करता है ना बेटा उसको उतनी अच्छी नींद आती है, गहरी नींद, है ना, बिल्कुल, है ना। चलिए अगला है, जो नियमित रूप से व्यायाम करता है वह सदा स्वस्थ रहता है, बिल्कुल सही है ना। और अगला वाक्य है, हमें ताजे फल और सब्जियां नहीं खाना चाहिए, गलत है। हमें हमेशा जो है ताजे फल सब्जियां खाना चाहिए जहाँ तक उपलब्ध हो, है ना। यदि उपलब्ध नहीं है तो फिर जो है ताजे नहीं होंगे तभी ठीक है ना। ठीक दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने आज देखा कि वाक्य के 2 अंग होते हैं, है ना। एक बार पुनः हम रिवाइज कर लेते हैं कि शब्दों का ऐसा समूह जो हमारे विचारों को पूर्णता प्रदान करता है वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। ठीक है ना। वाक्य के 3 प्रकार मुख्यतः होते हैं जिनका नाम है साधारण वाक्य,
निषेधवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।